देख रहे हैं उत्तर शक्ति न्यूज। लेकिन वो यूनिकॉर्न में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे थे और जब बात आती है तो इन्वेस्टमेंट की आती है कि इन्वेस्टर्स नहीं मिलते या फिर फंडिंग नहीं मिल पाती। तो ऐसे स्टार्टअप्स के लिए आप क्या प्लेटफॉर्म सेट करने वाले हैं? और सेकंड थिंग कि आरबीआई ने लास्ट वीक में कुछ बदलाव आए थे कि IMPS की जो लिमिट है वो 2 लाख से 5 लाख कर ली। और दूसरा एक उन्होंने स्टेटमेंट बड़ा कहा था कि ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट भी हम लोग जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका ट्रायल अभी शुरू है। तो आप भी उस तरीके से जाना चाहोगे क्या? क्योंकि बहुत सारे अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है जो कि इस क्षेत्र में आना चाहते हैं कि ऑफलाइन पेमेंट भी हो जाएगा, तो बहुत सारे जो महाराष्ट्र से लेकर इंडिया में जो नेटवर्क प्लेसेस जहाँ तक नहीं पहुँचे वहाँ के भी पेमेंट्स आसान हो जाएंगे। ये दोनों So देखिए, मतलब रोहित कैन ऐड टू द आंसर मच बेटर अबाउट वन ऑफ द क्वेश्चन दैट यू लास्ट अबाउट स्टार्टअप फंडिंग, जो आप पूछ रहे हैं कि स्टार्टअप के लिए फंडिंग के लिए हम क्या करेंगे, और रोहित उसके बारे में बता सकते हैं। बट जो यूपीआई ऑफलाइन और जो टेक्नोलॉजी वो सब है, वो आप सही कह रहे हैं, बहुत बड़ा गेम चेंजर है। बिकॉज अभी भी नेटवर्क जो है और मोबाइल फ़ोन आज की डेट में सबके पास है और उसकी पेनिट्रेशन भी बहुत बढ़ गया है। बट फिर भी मोबाइल नेटवर्क और डेटा नेटवर्क एक इशू है जो गाँव में और हर जगह उतना नहीं पहुंचा। मुंबई में भी हो रहा है, मुंबई में भी होता है, मुंबई में ज़्यादा होता है, गाँव में ज़्यादा अच्छा नेटवर्क, कई बार मेरे गाँव में ज़्यादा अच्छा नेटवर्क मिलता है मुझे कई बार। तो वो एक अच्छी स्टेप है एंड आई थिंक दैट विल बी अनदर गेम चेंजर। जैसे यूपीआई जब आया था तो एक गेम चेंजर, अब जो ये ऑफलाइन यूपीआई आ जाएगा उसके बाद एक और आपको एक बड़ा स्टेप मिलेगा जाने के लिए, और एक बहुत बड़ा इम्पेटस होगा। तो हम तो इसके सपोर्ट में, हमारे प्लेटफॉर्म में इसकी सपोर्ट हम इमीडिएटली डालने के लिए काम कर रहे हैं और पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो जैसे ही ये रोल आउट होगा हम उसके लिए तैयार हैं। तो स्टार्टअप्स का देखिए, ऐसे 2 किस्म के स्टार्टअप्स होते हैं। एक स्टार्टअप होता है जिसमें वेंचर कैपिटल वाले आते हैं, जिसमें हाई ग्रोथ होते हैं। बट किसी भी इकोनॉमी में, इंक्लूडिंग यूएस इकोनॉमी में, वो एक बहुत ही फ्रैक्शन है। मोस्ट ऑफ दी अदर स्टार्टअप्स को कुछ इक्विटी चाहिए होती है और फिर बहुत सारा डेट चाहिए होता है। हमारा जो मेन फोकस, और उनको तो इक्विटी मिल रही है, उनको तो ऑलरेडी उनके पास एक्सेस टू क्रेडिट है। सो वो आई थिंक जो 99% है उस पर बहुत सारे लोग दे डोंट फोकस ऑन दैट। वो इसलिए नहीं फोकस करते क्योंकि वो इतना ग्लैमरस नहीं है। आज इंडिया में भी हर आदमी लिखना चाहता है कि उसने 50 मिलियन या 100 मिलियन की फंडिंग रेज की या वो यूनिकॉर्न बन गया। बट आप इंडिया में भी अगर आप देखो, जो कंपनीज यूनिकॉर्न बन रही हैं वो भी सब एसएमईज को ही सपोर्ट करने के चाहती हैं। तो इसलिए वो उनको इन्वेस्टर इतना पैसा दे रहे हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि वो तब तक नहीं सक्सेसफुल होंगे जब तक वो 99% सक्सेसफुल नहीं है। सो आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमारी जो पूरी फिलॉसफी है ग्लोबली, और यूएस में भी हमारी ये फिलॉसफी थी जब हमने कंपनी शुरू की थी। वी आर दी ओनली इंडियन गाइज इन यूएस व्हिच हैव अ लेंडिंग फिनटेक कंपनी, owned and founded by Indians and created from here. And हमारा फोकस शुरू में माइनॉरिटीज़ पे था, क्योंकि वहाँ माइनॉरिटी बिजनेसेस बहुत हैं लेकिन उनको एक्सेस टू क्रेडिट बहुत टाइट था, क्योंकि बैंकर्स को समझ ही नहीं आता था क्या बिजनेस है। लैंग्वेज इशू था, ये था। आप हम इंग्लिश बोलते हैं लेकिन उनको एक्सेंट नहीं समझ आता, तो देन दे स्टार्ट फीलिंग कि यार कुछ ठीक नहीं है चीज़, होता है। अब इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि जो आज एक नॉर्मल बिजनेस वाला है, दुकानदार है, एक आपका छोटा फैक्ट्री चला रहा है, वो चला रहा है, उसको तो किसी आके मनी देगा। अब उसके लिए 99% वही है, तो उनको कुछ इक्विटी चाहिए, बहुत सारा डेट चाहिए। तो इक्विटी आप कैसे फैसिलिटेट करेंगे? जब आप उनको एक अच्छा डेट मैकेनिज्म देंगे, जब उनका बिजनेस ग्रो करेगा, वैल्यू बढ़ेगी, दे कैन गेट इक्विटी, और दे वो अपनी सेविंग से वो कर सकते हैं। तो आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि बहुत से लोग ये भूल जाते हैं कि इक्विटी एक जस्ट स्टार्ट है, आपकी ग्रोथ हमेशा डेट से होती है। और वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो बिजनेसेस फोकस नहीं करते। दैट हैज बीन आवर फोकस फ्रॉम डे वन, एंड दैट्स व्हाट वी वांट टू डू इन इंडिया। वी वांट टू क्रिएट, वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड दैट प्लेटफॉर्म, वी नाउ वांट टू एक्सपैंड इट टू अ लेवल की जहाँ पे एक छोटा सा बिजनेस ओनर किसी भी टियर 3 टियर 4 सिटी में बैठा हो, दे शुड बी एबल टू गो ऑनलाइन, वहाँ से अप्लाई करे और उसको अपना पैसा 24 से 48 घंटे में मिल जाए। जैसे आई थिंक ही आस्क्ड दैट क्वेश्चन कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है इंडिया में। कोई एक बैंक के पास गए, उसका एक्सपीरियंस दूसरा है, कोई जान पहचान है, कहीं कुछ और हो गया, ये हो गया। तो वी वांट टू टेक दैट आउट। वी वांट टू से कि अगर आपके बिजनेस में मेरिट है, अगर आप अच्छे बोरोवर हैं, तो इट शुड नॉट मैटर कि आप कहाँ बैठे हैं कंट्री में, आप कहाँ पे क्या बैठे हैं, आपको उस बेसिस पे पैसा मिलना चाहिए, जल्दी मिलना चाहिए, विदाउट एनी हैसल और एट द बेस्ट प्राइस। आई थिंक वो तभी होगा जब आप इस तरह के ट्रांसपेरेंट सिस्टम्स क्रिएट करते हैं। अब जैसे इंडिया में जब तक सिविल स्कोर नहीं था, तब तक लोग क्या करते थे, क्रेडिट कार्ड पे देते थे, पैसा दबा जाते थे, तो कहते थे हमें क्या फर्क पड़ेगा। नाउ पीपल हैव बिकम लॉट मोर अवेयर।
सो सेम वे जब आप ये क्रिएट करोगे तो उससे क्रेडिट रेटिंग भी बेटर होगी बिजनेसेस की, उससे यू कैन ऑल्सो क्रिएट एंड आप एक अच्छे बॉर्वर को इंसेंटिवाइज कर सकते हो, आप लोगों को इंसेंटिवाइज कर सकते हो व्हाई दे शुड पे बैक, यू नो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, बिकॉज कोई भी लेंडिंग बिजनेस तब तक नहीं चलेगा किसी कंट्री में जब तक पीपल विल नॉट पे बैक। तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे वो बिहेवियर चेंज करते हो, और वो तभी होगा जब आप इस तरह के प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करते हो। और इन यूएस इन इंडिया आवर प्लेटफॉर्म इज टोटली फ्री फॉर स्मॉल बिजनेसेस, वी आर नॉट एवर गोना मेक एनी मनी बाय चार्जिंग ए स्मॉल बिजनेस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, बिकॉज अगर आप स्मॉल बिजनेसेस को तभी आप इंकरेज कर सकते हो जब उनके लिए चीज़ें ईजी होंगी और यू नॉट गोना चार्ज देम मनी, वेर यू मेक मनी इज बाय क्रिएटिंग एफिशिएंसी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक बाय लोअरिंग द कॉस्ट, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है एंड दैट इज गोना चेंज द कंट्री विल नॉट गेट चेंज टिल द टाइम आपको पीएसयू बैंक के पास जाना पड़ता है, उसको आप पैसा खिलाते हो मैनेजर को या किसी और को, और आज भी होता है वो, यू नो, और उसको वो आपका माई बाप बन जाता है, यू नो। इंडिया में मुद्रा स्कीम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही हुई है एक्चुअली। सो आई थिंक वो आपको चेंज करना, गवर्नमेंट को भी वो चेंज करना पड़ेगा माइंडसेट की, बिकॉज आज गवर्नमेंट इंडिया में क्या करती है, क्राइसिस आएगा वो खुद ही स्कीम शुरू कर देंगे, जाओ मैं पैसा दे रहा हूँ, बट वो पैसा जब आप देते हो पैसा वापस आता नहीं, फिर वो लोग कहते हैं ये बेकार है, कुछ होगा नहीं। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक और एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि आप पूछ रहे थे कि जो स्टार्टअप्स हैं जो इस तरह के उसमें फंडिंग जिनको चाहिए उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक तो ये ऑब्वियसली हम कर ही रहे हैं, और दूसरा एक जो हमने अनाउंस किया था जो नेटवर्क है, जो कंपनियां हैं जो इस तरह के छोटे बिजनेसेस को हेल्प करना चाह रही हैं, उनकी हम हेल्प कर रहे हैं बाय क्रिएटिंग दिस टेक्नोलॉजी एंड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। हमने आज अनाउंस किया है कि वहाँ जो $100 मिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में, जो रोहित ने आज अनाउंसमेंट की थी, ओवर 3 years we are bringing this technology, we are creating an ecosystem, we are also providing this technology to other companies who want to do financing. You know, one of the major bedrocks of revenue-based financing is that you take transactional data, and this payment data. So let's say consumer is making payment to a business, you know, and as a business I'm getting all these payments through the UPI platform, or let's say my 70 to 80% of payments. It is a way to look at all those transactional data. Then lending products can be designed based on what is the frequency of payment, what is the frequency of those payments hitting my bank account, how much money I have at the end of the day, so that I can make a repayment. And that's the whole premise of creating revenue-based financing products, because then you can actually have variable repayment terms, you can have variable interest rates, you can have multiple use of the same financing. So you can use part of financing to meet your payroll or your working capital, part could be used for inventory financing, part could be used for buying some part of capital equipment. The key in this is that I think India has taken revolutionary steps on the UPI side. I think where we have still to make progress, and this is a great opportunity now with OCEN and with AA, is that you take that data to the next level, and then you start designing products on top of it which help these businesses to grow. Because a lot of UPI at one end it's customer, at the other end it's a business, actually, even today. Now the key thing is that how you have changed one part of the behavior, which is great, which is like the customer making payments through UPI or business making payment to another business through UPI. That's the underlying data. But what you can build on top of it from a lending. Because today the problem in India still is cost of money is very high. The paperwork is too much. It takes very long time. Now you have to reduce the friction and cost of money. The other thing you have to do is to create risk-based pricing. That is still missing. Like a bank will still give you money at, let's say right now interest rates are low in India between 6 to 8 or 9%. But banks are very selective in where they want to lend. A lot of NBFCs are undercapitalized in India. They don't have that capital structure, because where they go and borrow money? They go and borrow money from banks only today. In a market like US, what happens is that as a non-bank company, we don't have to go to a bank to borrow money. We can go to capital markets directly. So we can build all these loan products, go to capital market, get money from insurance companies, pension funds, and other long-term investors. So that money is actually cheaper than what a bank will provide. So the benefit of that is that your delivery costs are lower. So like in a market like US, banks spend around 8 or 9% of their the top line to make a loan. Actually one-time cost. For us, that cost is only 2 to 3%, because it's less number of people and then ongoing monitoring. Ongoing monitoring is very important, because one big problem that has happened in India in the past is that NPAs have always been. Whenever you have tried to lend to SMEs, NPAs have always gone up. And when NPAs go up, it's not a sustainable lending business anymore.
So how do you actually take that data on an ongoing basis, do better pricing, better early warning alerts, so that your NPAs are under control? Because once you keep NPAs under control, you will be able to deliver more money, cheaper cost, and also you can customize that need, that what is the need of that money. I think those are three very important aspects where UPI is one foundation, AA and Ocean is going to be the other two legs of that. Right, Yeah, if I please. can just add to that question, and I am given to believe that